जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। शांति से मन लगाकर पढ़ो, अशांत मन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। प्रस्तावना: मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। लेकिन केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होता, उस परिश्रम में मन की शांति और एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। विद्यार्थी जीवन में यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखकर एकाग्रचित होकर पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि कहा गया है, शांति से मन लगाकर पढ़ो, अशांत मन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। मन की शांति और पढ़ाई का संबंध: पढ़ाई एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें मस्तिष्क की सक्रियता, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता का विशेष योगदान होता है। यदि मन अशांत हो, चिंतित हो या इधर उधर भटकता रहे तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। मन की चंचलता ही एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी बाधा होती है। जब मन शांत होता है तब विचारों की स्पष्टता होती है, जिससे ज्ञान ग्रहण करना और उसे समझना आसान हो जाता है। अशांत मन की समस्याएं: अशांत मन न केवल पढ़ाई में बाधा डालता है बल्कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अशांत मन से उत्पन्न तनाव और चिंता से न केवल स्मरण शक्ति कमजोर होती है बल्कि आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसे में विद्यार्थी को लगता है कि वह मेहनत तो कर रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। ये निराशा और हताशा को जन्म देती है, जो आगे चलकर डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले सकती है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें? नियमित दिनचर्या: एक सुव्यवस्थित दिनचर्या मन को स्थिर करने में सहायता करती है। समय पर सोना, उठना, पढ़ाई करना, खेलना और आराम करना, इन सब का संतुलन जरूरी है। ध्यान और योग: प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालना चाहिए। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। सकारात्मक सोच: जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सकारात्मक सोच रखने से मन शांत रहता है। मैं कर सकता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी, ऐसी सोच से आत्मबल बढ़ता है। संगति का प्रभाव: अच्छी संगति में रहना भी मन को शांति प्रदान करता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए क्योंकि उनका असर हमारे विचारों और मनस्थिति पर भी होता है। मन को समझना: कभी कभी हम स्वयं नहीं समझ पाते कि हमारा मन क्यों अशांत है। ऐसे समय में आत्ममंथन करना चाहिए जिससे हम अपनी परेशानियों का मूल कारण जान सकें। मन की एकाग्रता और लक्ष्य की प्राप्ति: लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। एकाग्र मन ही लंबे समय तक कठिन परिश्रम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था और वही एकाग्रता उसकी सफलता का कारण बनी। अगर अर्जुन का मन विचलित होता तो वह कभी भी लक्ष्य को भेद नहीं सकता था। इसी प्रकार जब विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे विषय वस्तु जल्दी समझ में आती है, वह अधिक समय तक याद रख सकता है और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में मन की शांति का स्थान: हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ध्यान, तप और संयम को अत्यंत महत्व दिया गया था। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को न केवल विषयों की शिक्षा दी जाती थी बल्कि ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य का भी पालन करवाया जाता था। ये सब मन को स्थिर और शांत बनाए रखने के लिए था। तभी तो वे विद्यार्थी आगे चलकर महान विद्वान और ऋषि बनते थे। चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि जैसे विद्वानों का मन अत्यंत शांत और एकाग्र होता था, तभी वे महान ग्रंथों की रचना कर सके। आज की शिक्षा प्रणाली और मानसिक अशांति: आज की शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, अंकों की दौड़ और सामाजिक दबाव ने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से अशांत कर दिया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स और इंटरनेट की लत भी एक प्रमुख कारण बन गई है, जिससे बच्चों का मन भटकता है।
अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उन्हें समझाएं कि मन की शांति और एकाग्रता से ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी मन की शांति और एकाग्रता पर विशेष बल दिया था। गांधी जी कहते थे, शांति से बड़ा कोई बल नहीं होता। डॉक्टर कलाम अपने विद्यार्थी जीवन में घंटों ध्यान लगाकर पढ़ते थे। उनका सपना था वैज्ञानिक बनना और उन्होंने उसे पूरा किया। विद्यार्थी के लिए संदेश। हर विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि वह मन को शांत रखकर धैर्य के साथ लगातार प्रयास करता रहे तो सफलता निश्चित है। विफलता आए तो घबराए नहीं, बल्कि मन को शांत रखकर आत्ममंथन करें। कभी भी अपने मन को विक्षिप्त न होने दें। अभ्यास, आत्मविश्वास और शांत चित्त यही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, शांति से मन लगाकर पढ़ो, अशांत मन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। मन की शांति और पढ़ाई में एक अनूठा संबंध है, जिसे समझना और अपनाना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। जिस दिन हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उसी दिन से सफलता की राह आसान हो जाती है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई को ध्यान और एकाग्रता के साथ करे, मन को शांत रखे और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। अगर आप चाहें तो मैं इस निबंध को PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूँ।